क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया की सबसे डरावनी टॉयलेट कौन सी है? और क्या आपको पता है कि माइकल जैक्सन इनकी बहुत ही सीक्रेट लाइफ रही है और वो खासकर अपने पैरों को किसी को भी नहीं दिखाते थे और वो जब मरे तो उनके डॉक्टर्स ने जो बताया वो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। और हर साल 1072 लोग मरते हैं रेगिस्तान में बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन। और दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल एलिफेंट हाथी है एंडो नाम का, जिसका नाम मैंने बता दिया। इसको दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल एनिमल माना गया है हाथियों की लिस्ट में। रशिया में एक स्टैचू है चूहे का, क्योंकि दुनिया के जितने भी चूहे हैं उसमें से इसका डीएनए बिल्कुल अलग था। अगर आप पढ़ते वक्त च्युइंगम खाओगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको अच्छे से याद होगा। जिस स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा होमवर्क मिलता है तो एक सर्वे से ये पता चला है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। एक जगह है कनाडा में जहाँ पे ग्रेविटी कम है रेस्ट ऑफ द अर्थ से, पर यहाँ पे जाने के लिए सरकार ने बैन लगा रखा है। दुनिया की सबसे डरावनी टॉयलेट है सरेबिया में और ये बिल्कुल पहाड़ी इलाके के नोक यानी किनारे पे है। 8500 फीट की ऊंचाई पे है और वहाँ से आप रेनबो या सनसेट का भी मज़ा आराम से ले सकते हो। पर ये बहुत ही डरावनी है, इसमें हर कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता है। पर हाँ, थोड़ी ये मजबूत तो है, गिरने की बात नहीं है। ताजमहल रात में ज़्यादा नहीं दिखता क्योंकि वहाँ पे 400 साल से कोई लाइट नहीं है। एक बार गवर्नमेंट ने गार्डन में लाइट लगाई, याद रखना सिर्फ गार्डन में, और पहली रात ही सारी लाइटें फूट गईं अपने आप ही। और ऐसा फिर से लगाने के बाद दूसरे दिन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ और लोगों ने ये मान लिया कि मुमताज़ की आत्मा रात को प्रोटेक्ट करती है शाहजहाँ और उनकी मोहब्बत की दास्तां की निशानी को। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को मारते हैं और ऐसा ही जानवर भी करते हैं और अगर ऐसा लगातार ये लोग 17 दिन तक करते रहे तो जानवर और इंसान की लाशों का आंकड़ा आपस में सेम रहेगा। अगर आप कभी भी खुशी से रोओगे तो आपका आंसू राइट से आएगा और अगर आप दुखी से रोओगे तो लेफ़्ट से आएगा। भूटान दुनिया का पहला नेशन बना है जिसने बैन लगा दिया है तंबाकू पे। काला गुलाब ये दुनिया का बहुत ही रेयर फ्लावर है और ये हमेशा नेचुरली ग्रो होता है, वो भी विलेज ऑफ हेल्फेटी तुर्की में। समोआ कंट्री में इलीगल है भूल जाना अपनी वाइफ के बर्थडे को। मैक्सिको कंट्री ने जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे कोई भी पागल वोट नहीं दे सकता है। पागल से मतलब जिसका मेंटली संतुलन थोड़ा कम हो और अगर वो नॉर्मल बनने की एक्टिंग भी करे तो भाई वहाँ पे चेकअप होता है कि ये नॉर्मल है या नहीं है। अपने न्यूबॉर्न बेबी का नाम गवर्नमेंट की लिस्ट से ही रखवा सकते हैं डेनमन के लोग। डेनमन भी कंट्री का नाम होता है और ये गवर्नमेंट के जो ये नाम है ये इनके खुद के अप्रूवल नेम्स होते हैं। कोरिया में जीन्स पहनना है इलीगल बिल्कुल। रशिया सिटी में अगर बिना धुली गाड़ी और साफ़ सुथरी गाड़ी नहीं चलाओगे तो वहाँ पे आपका जुर्माना लगेगा, जिसे चालान टाइप भी कहते हैं। च्युइंग गम अलाउ नहीं है सिंगापुर में। जो लोग सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में रहते हैं उनको वैलेंटाइन डे बनाने की इजाज़त नहीं है। रोम दुनिया की दूसरी सिटी है जिसने कुत्तों के लिए अलग रोड बना रखा है और इस लॉ को 2005 में पास किया गया था। लड़कियां हील नहीं पहन सकती गार्डन में, ये ग्रीस कंट्री का रूल है और इसे मानना पड़ता है। कनाडा के लोग शॉपिंग करने के लिए अपने ही घर से पॉलीथीन लाएं क्योंकि वहाँ के कंट्री पॉलीथीन को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती है। उनको दुकानदार को भी पॉलीथीन देने की इजाज़त नहीं है, उन लोगों को अपने ही घर से लाना पड़ता। माइकल जैक्सन ने अपने पैरों की कई दफ़ा सर्जरी करवा रखी थी क्योंकि वो मूव करते थे लाइक लेटना, उनके बहुत स्पेशल मूव्स होते थे और जिस वजह से इनके पैरों की मसल जो होती है जिसे एडी भी कहते हैं हम लोग, वो दिन बर दिन कम होती जा रही थी, घिसती जा रही थी। तो उन्होंने उस पर बहुत महंगी सर्जरी करवाई थी, लेकिन इसकी वजह से इनकी टांगों में दर्द रहने लगा था और ये फिर पेन किलर खाने लगे थे और ये उसके आदी हो गए थे। यही कारण है कि इनको हार्ट अटैक आया, यही इनकी मौत की वजह बनी। और ये पैरों को हमेशा इसलिए छुपाते थे ताकि किसी को पता नहीं चला कि ये सर्जरी के थ्रू ये सब कर तब कमाल कर रहे हैं। और हाँ, इनकी सैलरी मरने के बाद भी बढ़ती चली जा रही है, ये बहुत अमेजिंग है। और ये 50 साल में मर गए थे 2009 में।